साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंटरेस्टेड कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को सुनकर आप और हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को हसीन बना सकते हैं और कैसे आने वाली समस्या के साथ हम लड़ सकते हैं और समस्या को कुचल सकते हैं और हमेशा मुस्कुरा कर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों कहानी ये है, एक बंदा हमेशा परेशान रहता था, दुखी होता था, हर वक्त निराश होता था। तो उसको देखकर गांव वाले, उसके यार दोस्त, रिश्तेदार वाले हर बार बोला करते थे, तुम क्यों ना उदास हो, क्यों मुँह लटका के बैठे हो और हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर इतना उदासीन दिखता है, तो खुश नहीं होते हो। तो ऐसा बताते रहते थे। तो एक दिन उसको ये बोला कि तुम इतना प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, तो क्यों ना हमारे गांव में एक बहुत बड़े गुरु आ रखे हैं, बहुत बड़े संत आ रखे हैं, उनको जाकर अपनी जो समस्या का समाधान करो। तो ये बता दिया पूरे अपने वाले ने, यार दोस्तों ने। तो जब वो रात को खाना खा के सोने जा रहा था तो उसने विचार बनाया, प्लानिंग बनाया गुरु के पास जाने का। और गुरु वाकई अंतर्यामी था, मन की बात जानते थे। तो दोस्तों जब गुरु के पास पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी समय से भीड़ लगा हुआ था गुरु से मिलने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसका 100 नंबर पे उसका नाम पड़ा। तो आगे भीड़ बढ़ती गई और जैसे 50 लोगों का नंबर पड़ा तो गुरु ने आदेश दिया कि ये जो बचे हुए 50 लोग हैं वो कल आए। तो शिष्य ने आकर उन 50 लोगों को बोला कि आप सभी कल आए, क्योंकि वो बंदा हर बातों पे परेशान होता था। जब ये बात सुनी और परेशान हो गया और वापस घर लौटा और मन ही मन ये संकल्प किया कि अभी मैं जाऊंगा ही नहीं। तो फिर रात को खा पी के सोया। तो जब सोया तो फिर मन में विचार आया उसका कि क्यों ना कल पूरा दिन तो ऐसे चला गया, तो आज तो 50 नंबर में हूँ तो पक्का नंबर पड़ेगा, चलता हूँ। दोस्तों आपको पता ही है मरता क्या नहीं करता। तो फिर वो दोबारा चला गया और दोबारा चला गया तो वही सिलसिला, लोगों को जाना, मिलना, अपनी राय देना, अपना समस्या बताना। ऐसे करते करते 40 लोगों की एंट्री हो गई, वो फिर 10 लोगों में अटक गया। तो 10 लोग जब बचे थे उसी समय गुरु का कहीं से नंबर मतलब फ़ोन आ गया। तो कहीं मीटिंग में जाने के लिए उनको आदेश मिला। तो अपने शिष्य को बोले कि ये 10 लोग रुकें, मैं आधा घंटा की मीटिंग करके वापस आ जाता हूँ। तो वही आदेश शिष्य ने दिया उनको। तो जब गुरु मीटिंग में गया तो मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई। तो वहीं से गुरु ने मैसेज दिया कि वो जो 10 लोग थे वो दोबारा चले जाएं, कल आए, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी दिखा जाएगा कि मुझे समय लगेगा आने में। तो जब ये बात सुनी तो वो परेशान आदमी और तकलीफ में आ गया और परेशान हो गया। फिर घर लौटा और घर लौटने के बाद में आपको बताइए, ऐसे ही तो दुखी आदमी है, अगर उसके पास अगर समय पर सलूशन नहीं मिलता है तो आपको पता ही है, और परेशान हो गया। जब वो परेशान हुआ तो फिर कहानी वही। तो फिर उसने मन बनाया तो आज तो मेरा पक्का नंबर पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 लोगों के बीच में हूँ। तो दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं। तो चला गया और चले जाने के बाद में नंबर पड़ा उसका। और जैसे उसका नंबर पड़ा, एंट्री हुआ, गुरु ने उस आदमी को कहीं साइड में अपने सोफे में रखे कि आप बैठ जाओ, आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि गुरु वो अंतर्यामी था, किसी परेशान आदमी को देखते ही वो जानते थे। तो उसको बिठाया और बाकी को चेक किया। और जब शाम हो गया, जब 5 बज गया, तो 5 बजा तो उस बंदे से गुरु ने बात किया कि अभी ऐसा करो, आपकी समस्या का हल पाने के लिए आपको मेरे साथ रात को रुकना पड़ेगा। आप ऐसा करो, घर में जाओ, खाना पीना खाकर अब चले आओ। फिर भी बंदा परेशान था, गुरु में तो इतने दिनों से आप कभी क्या कर करके मैं इतना परेशान हूँ, फिर अभी भी अंत में आकर फिर शाम को आने बोल रहे हो। नहीं, आपको अगर शाम को आओगे तो आपकी जीवन की जो समस्या का हकीकत आपको समझ में आ जाएगा, आपका समाधान मिलेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे।
तो वापस आया, घर में आकर खा पी के 7 बजे गुरु के पास पहुंचा। जैसे गुरु के पास पहुंचा तो शिष्य ने गुरु को आदेश दिया कि गुरु जी वो बंदा आ रखा है, तो उसको वहीं बिठाने के लिए बोले। और जैसे गुरु नहा धो के जब तैयार होकर 9 बजे रात को उसके पास आए, और आने के बाद गुरु ने उस बंदे को आदेश दिया कि ऐसा काम करो, मेरे पीछे 100 घोड़े हैं तबेले में, जो घोड़े बांधने को तबेला बोलता है, तो वो 100 घोड़े का आपको आज रात को ड्यूटी देना पड़ेगा। और परेशान हो गया, गुरु जी मैं तो आपके साथ समस्या का हल करने आया हूँ, आप तो मुझे नौकर बना रहे, काम लगा रहे। नहीं, आपका समाधान समस्या का वही है, लेकिन शर्त ये है कि ये 100 घोड़े जब तक नीचे जमीन में बैठेंगे नहीं तब तक आपको वहाँ से हिलना नहीं है। और जैसे ये 100 घोड़े बैठ जाएंगे, आपके लिए बढ़िया सा बिस्तर लगा हुआ है, तो घोड़े बैठने के बाद आप मज़े से रात भर सो सकते हैं, और उसके बाद आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब बंदे ने ये बात गुरु का सुना तो उसने घोड़े को बैठने की इंतज़ार करी, और बैठता गया। बैठता क्या, जनवरी का महीना था, ठंड इतनी थी, और 11 बज गया, 11:30 हुआ, 12 बज गया, तो बड़ी मुश्किल से 10-12 घोड़ा नीचे बैठना शुरू किया। और 1 बज गया तो बंदा भी परेशान हुआ, ठंड काफ़ी थी, तो उसने कोशिश की क्यों ना मैं खुद इनकी मालिश करके नीचे बिठाता हूँ। तो मालिश करना शुरू किया। मालिश करते करते उसने लगभग 50 घोड़े को नीचे बिठाया। 50 घोड़े को नीचे बिठाया, और बाकी जो घोड़े थे लगभग 30-35 घोड़े, उनके ऊपर भी काफ़ी कोशिश किया नीचे बिठाने के लिए, एक भी घोड़ा नीचे बैठा ही नहीं, वो 35 घोड़े। लेकिन जब समय बीतता गया, जैसे ही 4:30 का समय हुआ, तो जो पहले बैठ गए थे अपने आप, जो 10-12 घोड़े, वो भी उठ गए। तो बंदा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में सवेरा हो गया। सवेरा होते ही वो गुरु के पास चले आए, और गुरु ने उसको बोला कि शिष्य को इनको चाय पिलाओ। और चाय पिलाने के बाद में गुरु ने हंसते हुए पूछा कि नींद बढ़िया आया, मज़े से सोए रात को? तो वो बंदा परेशान होकर बोला, गुरु जी कहाँ सोया, आपने बोले थे जब तक घोड़े नीचे ज़मीन पे नहीं बैठेंगे तब तक सोना नहीं है, बोले थे। तो कहानी ये हो गई कि रात को 12:30 बजे बड़ी मुश्किल से 12-15 घोड़े अपने आप बैठ गए, लेकिन बाकी घोड़े को मैंने काफ़ी मेहनत करी, अपने दिमाग लगाया, अपने हिसाब से उन 50 घोड़े तक मैंने बिठाए। और कुछ ऐसे घोड़े को मैंने काफ़ी कोशिश की, 30-35 घोड़े, मेरी कोशिश से भी वो नीचे बैठे नहीं। तो मैं रात भर सोया नहीं हूँ महाराज, आपने तो मुझे समस्या का समाधान के बदले मुझे तो और तकलीफ में डाल दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। जब उस परेशान आदमी ने गुरु के सामने ये बात बोली तो गुरु मुस्कुरा के बोला, तो भाई साहब जब आप परेशान हो रहे हो ना, ज़िंदगी की असली कहानी भी यही है। जब आपके पास समस्या आ जाता है तो कुछ समस्या ऐसे होते हैं जैसे जो 10-12 घोड़ा अपने आप बैठ गए थे, तो ऐसे आपका समस्या भी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कुछ ऐसे समस्या आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपने 50 घोड़ा आप खुद मेहनत करके, खुद अपनी इनिशिएटिव लगाकर, खुद के प्रयास से आपने वो 50 घोड़ा को ज़मीन पे बिठाया। लेकिन कुछ ऐसे घोड़े थे, आपने इतना मालिश करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद भी आपके जो 30-35 घोड़ा ज़मीन में बैठे नहीं। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या होता है, तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी आपसे समाधान नहीं होता है। तो बात ये समझ लेना, अभी अगर आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई समस्या आ जाए तो आप परेशान नहीं होना कि समस्या जब आता है तो कुछ समस्या वो घोड़े की तरह अपने आप बैठ जाएगा, कुछ आप खुद ही अपना दिमाग लगाकर, अपना सद्बुद्धि से आप उन समस्या को ख़त्म करोगे। और कुछ समस्या आपके जीवन में ऐसा आता है, आप कोशिश करने के बाद भी उसका हल नहीं होगा, तो ऐसी समस्या को समय के साथ छोड़ देना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब भी एक बार का ये इंसान की जुनी लेकर आप इस धरती में आए हैं, तो आप हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए,
व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज आपको इतनी बड़ी एक मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको परेशान नहीं होना है। इस दुनिया में समस्या बड़ा नहीं है, समस्या से आप बड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आप और हमको भी ये मैसेज मिलता है, तो इंसान है, शरीर में जान है, तो समस्या तो चींटी से लेकर हाथी तक सबको समस्या है, लेकिन समस्या को पीछे रखना है, आगे नहीं। तो समस्या को कुचल देना है। तो समस्या बड़ा नहीं है, हम बड़े हैं। हमेशा मस्त होकर ज़िंदगी जिएं, खुश हो जाएं, तो खुश होने से ही समस्या खत्म हो जाता है। आज के बाद जब भी कोई समस्या आ जाए तो हमेशा यही कहना मुस्कुराते हुए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।